ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 नवंबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। देही अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ तो देह अभिमान रूपी दुश्मन वार नहीं करेगा। तो देह अभिमान रूपी दुश्मन वार नहीं करेगा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ तो देह अभिमान रूपी दुश्मन वार नहीं करेगा। तो देही अभिमानी अवस्था तुम्हारी सेफ्टी। देह अभिमान का वार होता है, अब तक होता आ रहा है, क्योंकि अवस्था देही अभिमानी नहीं है, ये भी सबको पता है। अब देही अभिमानी अवस्था कैसे आएगी, ये भी सबको पता है। बार बार अभ्यास करना पड़ता है। जैसे देह अभिमान का अभ्यास कितना पक्का हुआ है, तो देही अभिमानी का अभ्यास भी तो पक्का करना पड़ेगा। ये कोई 1 या 2 दिन की कहानी तो है नहीं। बार बार अपनी चेकिंग, बार बार अपने आप को सेट करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ देह अभिमान आता है। वहीं पर अवस्था अपनी देही अभिमानी बनानी होगी। जो श्रीमत मिली है उसके हिसाब से अपने आप को सेट करना होगा, तो होगी सेफ्टी। वरना पता सबको होता है, यहाँ से इस बात से मुझे देह अभिमान आ जाता है, या ये बात मुझे बुरी लग जाती है। वो भी तो देह अभिमान, बुरी लग जाती है, माना देह अभिमान आ जाता है, बुरी लग जाती है, अच्छी नहीं लगती है। थोड़ी सी बात करो, यहीं पर मुझे बुरा लग जाता है। क्यों लगता है बुरा? बस उनका ऐसा कहना या किसी का ऐसा कहना मुझे बुरा लग जाता है। किसी भी बात को बड़ा या छोटा अपने हाथ में ही बनाते हैं। किसकी बुरी लगनी है, किसकी नहीं लगनी है, ये भी खुद ही चूज करते हैं। तो देह अभिमान भी खुद ही लेकर आते हैं। उसका कारण अवस्था वैसी नहीं है, और हर एक चाहता है मुझ पर देह अभिमान हावी नहीं होना चाहिए, पर श्रीमत पर मान नहीं चलते, जिससे देही अभिमानी अवस्था नहीं बनती। अब श्रीमत मिली है, उसके हिसाब से चले, और बीच बीच में भूल जाते हैं, फिर से देह अभिमान आ जाता है। और ये देह अभिमान जैसे ही आता है फिर वैसे हो जाते हैं। फिर लगता है कुछ नहीं किया, फिर मेहनत करनी पड़ती है, पर पीछे से अनुभव तो कुछ लिया होगा। हम ये मान लेते कुछ नहीं किया, पर पीछा कुछ एक्सपीरियंस तो किया होगा, वो भी साथ लेके चलो, तो उस अनुभव से फिर आगे बढ़ो। पर हम पिछला पिछले पे छोड़ देते हैं, फिर वही 0 से शुरू कर देते हैं, तो वो अवस्था नहीं बनती। तो सेफ्टी अपनी देही अभिमानी अवस्था में है, तो इससे क्या करो, श्रीमत परमान सर्विस करते रहो, तो वार नहीं होगा। किसका? दुश्मन का। अब दुश्मन कौन है आपका? देह अभिमान। पर ये कोई आसपास वाला दुश्मन नहीं है, ये अपने अंदर का दुश्मन है, जिसे भगाना है। तो बाहर कोई दुश्मन नहीं, अंदर बैठा दुश्मन है। तो इसकी समझ भी आ गई है, फिर भी हम श्रीमत को किनारे कर देते तो समझ नहीं आती। इसलिए बाबा कहते, देही अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ तो देह अभिमान रूपी दुश्मन पार ही नहीं करेगा। आज का प्रश्न, विकर्मों का बोझ सिर पर है,
उसकी निशानी क्या होगी? उसे हल्का करने की विधि सुना। विकर्मों का बोझ सिर पर है, उसकी निशानी क्या होगी? उसे हल्का करने की विधि सुना। उत्तर, जब तक विकर्मों का बोझ है तब तक ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। कर्म ऐसे किए हुए हैं जो बार बार विघ्न डालते, आगे बढ़ने ही नहीं देते। इस बोझ से हल्का होने के लिए नींद को जीतने वाले निंद्रा जीत बनो। इस बोझ से हल्का होने के लिए नींद को जीतने वाले निंद्रा जीत बनो। रात को जागकर बाबा को याद करो तो बोझ हल्का हो जाएगा। तो जब तक विकर्मों का बोझ है तब तक ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। कर्म ऐसे किए हुए हैं जो बार बार विघ्न डालते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इस बोझ से हल्का होने के लिए नींद को जीतने वाले निंद्रा जीत बनो। रात को जागकर बाबा को याद करो तो बोझ हल्का हो जाएगा। बोझ उतारना है, सिर पर बोझा है, उतारना है तो मालूम भी है, पर याद की यात्रा कम है। सोचते सारे दिन में बहुत सारे कार्य रहते हैं, याद नहीं कर पाते, तो रात को समय निकालो, सुबह जल्दी उठो, उस समय अपनी ड्रिल करो, अभ्यास करो। जिसको ये एहसास हो जाएगा कि मुझे कुछ करना है तो वो अपने आप प्रयास करेगा। हम देखते हैं कि ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, अपने ऊपर ध्यान बहुत कम है और दूसरों पे ध्यान बहुत ज्यादा है। तो हम तो दूसरों का खाता ही देखे जा रहे हैं, अपने खाते की चिंता ही नहीं। राष्ट्र में तो अपने खाते से ही पद मिलेगा या दूसरे के खाते से पद मिलेगा? और ये बोझा जो सिर पर है ये भी अपने किए हुए कर्मों का है, दूसरों के कर्मों का नहीं। इसको भी खुद ही उतारना पड़ेगा। धारणा भी चाहिए, स्थिति भी चाहिए, तो याद की यात्रा करनी पड़े, ऐसा जोड़ रखना पड़े जिससे हमारी स्थिति बने। इसलिए जो बाबा ने महावाक्य सुनाते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए और फिर उसे कर्मों में लाना चाहिए, ये भी सबको पता है। पर हम भूल इसीलिए जाते हैं क्योंकि बोझा सिर पर बोझ है, और बोझा होने की वजह से ध्यान बोझे की तरफ तो जाता है पर उतरेगा कैसे इस पे ध्यान नहीं जाता है। तो धारणा नहीं होती है, और जब धारणा नहीं होती है तो स्थिति नहीं बनती, और जब स्थिति नहीं बनती तो मनुष्य गूंज जाता है। तो बाबा ने जो कहा है उस पर ध्यान देना है। तो आगे बढ़िए। आज का गीत है, माता ओ माता तो है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह हुई जगत अम्बा की महिमा, क्योंकि यह है नई रचना। एकदम नई रचना तो होती नहीं है, पुरानी से नहीं होती है। मृत्युलोक से अमरलोक जाना है। अब यह जैसे जीने और मरने का सवाल है, या तो मृत्युलोक में मरकर खत्म होना है या तो जीते जी मरकर अमरलोक में जलना है। जगत की मां माना जगत को रचने वाली। अब यह जरूर है बाप स्वर्ग का रचयिता है? रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करता हूं, आना है संगम पर। कहते भी हैं कल्प के संगम युगे, हर संगम युगे आता हूं। कब? कल्प के हर संगम युगे
आता हूं। क्लियर समझा नहीं है? सिर्फ मनुष्यों ने भूल कर नाम बदली कर दिया है। सर्वव्यापी का ज्ञान जो सुनाते हैं उसमें पूछना पड़ता है कि किसने कहा, कब कहा, कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, गीता का भगवान कौन है जो ऐसे कहते हैं? अब श्री कृष्ण तो देहधारी है, वह तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता। श्री कृष्ण का नाम बदल जाए तो बात आ जाती है बाप पर, तो बाप को तो वर्षा देना है। अब कहते हैं मैं राजयोग सिखाता हूं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी का वर्षा देने। अब नहीं तो 21 जन्म का वर्षा उन्हें किसने दिया? अब लिखा हुआ भी है, ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे। फिर ब्राह्मणों को बैठ नॉलेज सुनाते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत की। तो जो नॉलेज देने वाला है वे जरूर चित्र भी बनाएंगे समझाने लिए। वास्तव में इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं है, परंतु ये सहज कर समझाने लिए चित्र बनाए हुए हैं। इनसे बहुत काम हो सकता है। तो जगत अम्बा की भी महिमा है। शिव शक्ति भी कहा जाता है। शक्ति किससे मिलती है? वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप से। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ये अक्षर भी महिमा में देना पड़े। अथॉरिटी माना जो भी शास्त्रों आदि की नॉलेज है वे सब जानते हैं। अथॉरिटी है समझाने की। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं और कहते हैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का राज समझाते हैं। तो अथॉरिटी हुई ना? हुई ना? तुम बच्चों को सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि धर्म शास्त्र किसको कहा जाता है। अब कहा भी जाता है 4 धर्म, उनमें भी एक धर्म मुख्य है और यह है फाउंडेशन। बेनन ट्री का मिसाल भी दिया जाता है। इनका फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी टालियां खड़ी हैं, ये मिसाल है। दुनिया में झाड़ तो बहुत है, सत्युग में भी झाड़ तो होंगे ना। करके जंगल नहीं बगीचे होंगे, काम की चीजों लिए जंगल भी होंगे, लकड़ा आदि तो चाहिए ना। जंगल में भी पशु पंछी बहुत रहते हैं, परंतु वहां सब चीजें अच्छी फलदायक होती है। पशु पंछी भी शोभा है, परंतु गंध करने वाले नहीं होंगे। ये पशु पंछी ब्यूटी तो चाहिए ना, चाहिए ना। सृष्टि सत्व प्रधान है तो सब चीजें सत्व प्रधान होती है। बहिष्यत फिर तो क्या। पहली पहली मुख्य बात, बाप से वर्षा लेना है। ठीक है, पशु पंछी देखने लग गए सर। पहली मुख्य बात, बाप से वर्षा लेना है। चित्र बनते रहते हैं, उनमें भी लिखना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। ये अक्षर मनुष्य समझते नहीं, इसीलिए विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण है, पालना करने वाले। अब यह तो समझते, कोटों में कोई समझेंगे। फिर ये लिखा है आश्चर्य व सुनंती कथंती। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार अपना पद प्राप्त करते हैं। कहाँ ना कहाँ ये बातें लिखी हुई हैं। भगवानुवाच अक्षर भी ठीक है। भगवान की बायोग्राफी अगर बिगड़ जाए तो सब शास्त्र खंडन हो जाए। देखने में आता है बाप दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं, देते रहते हैं। और पहले पहले तो निश्चय कराना है कि भगवान ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। चैतन्य बीज में नॉलेज किसकी होगी? जरूर झाड़ की ही होगी। तो बाप आकर नॉलेज समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा कुमार कुमारियां नाम अच्छा है, और प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियां तो ढेर है। अब इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं, ये तो रचना है ना। बाबा मम्मा अथवा तुम माता पिता सब कहते हैं। जगदम्बा सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी।
अब यह तो प्रैक्टिकल में बीके हैं। कल्प पहले भी ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची थी, अब फिर जरूर ब्रह्मा द्वारा ही रचना होगी। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं, इसीलिए इनको नॉलेजफुल कहा जाता। बीज में जरूर पूरे वृक्ष की नॉलेज होगी। उनकी रचना चैतन्य मनुष्य सृष्टि है, ऐसे ही है ना। तो बाप राजयोग भी सिखलाते हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को बैठ सिखलाते हैं। तो जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं, तो सुनने में मजा तो आता होगा। अब सुनने में तो मजा तो सबको बहुत आता है, परंतु देह अभिमान के कारण धारणा ही नहीं होती। यहां से बाहर गए और खल्लास। अनेक प्रकार का देह अभिमान है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाप कहते नींद को जीतने वाले बनो, देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। रात को जागकर याद करना है, क्योंकि तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा बहुत है, जो तुमको धारणा करने नहीं देते हैं। कर्म ऐसे किए हुए हैं, इस कारण देही अभिमानी नहीं बनते। गपोड़े बहुत मारते हैं, बड़े गपोड़ों का चार्ट लिखकर बेचते हैं कि हम 75% याद में रहते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इम्पॉसिबल है। सबसे आगे चलने वाला खुद कहता है कितनी भी कोशिश करता हूं याद करने की, परंतु माया भुला देती है। तो सच्चा चार्ट लिखना चाहिए। बाबा भी बतलाते हैं ना, तो बच्चों को भी फॉलो करना चाहिए। फॉलो नहीं करते तो चार्ट भी नहीं भेजते हैं। पुरुषार्थ के लिए समय मिला हुआ है। ये धारणा कोई मासी का घर नहीं है, इसमें थकना नहीं होता है। कोई समझने में टाइम लेते हैं, आज नहीं तो कल समझ लेंगे। बाबा ने कह दिया कि जो देवी देवता धर्म का होगा और धर्म में कन्वर्ट हो गया होगा, तो वह आ जाएगा। एक दिन अफ्रीकन्स की आदि की भी कॉन्फ्रेंस होगी, भारत खंड में आते रहेंगे। आगे कभी आते नहीं थे, अभी सभी बड़े बड़े आते रहते। जर्मनी का प्रिंस आदि ये सब कभी बाहर निकलते नहीं थे। नेपाल का जो किंग था, उसने कभी रेल देखी नहीं थी। अपनी हद से बाहर कहां जाने का हुक्म ही नहीं था। पोप कभी बाहर नहीं निकला था, अभी आया। आएंगे सब, क्योंकि ये भारत सभी धर्म वालों का बहुत बड़े ते बड़ा तीर्थ है। इसीलिए ये एडवर्टाइज जोर से निकलेगी। तुमको सब धर्म वालों को बतलाना है, निमंत्रण देना है। ज्ञान फिर भी वही उठाएंगे जो देवी देवता धर्म वाले कन्वर्ट हो गए हैं। अब इसमें समझ चाहिए। अगर समझे तो शंख ध्वनि जरूर करें। हम ब्राह्मण है ना, हमको गीता ही सुनानी है, वो सहज है। तो बेहद का बाप है, स्वर्ग का रचयिता, तो उनसे वर्षा पाना हमारा हक है। सबका हक है अपने पियर घर में जाने का, माना मुक्ति धाम में। तो मुक्ति जीवन मुक्ति का हक है, तो जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। जीवन बंध से मुक्त हो शांत में जाते हैं, फिर जब आते हैं तो जीवन मुक्त है। परंतु सबको सत्युग में तो जीवन मुक्ति नहीं मिलती, और सत्युग में जीवन मुक्ति में थे देवी देवता। पीछे जो आते हैं कम सुख कम दुख पाते हैं, तो ये हिसाब किताब है। सबसे कंगाल भारती बना है, जो सबसे ऊंच था। तो बाप भी कहते हैं ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। ये बनी बनाई है, सब अपने अपने समय पर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करते हैं, और कोई कर ना सके।
तो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले बरोबर कहते हैं ना हेवन था, तो नई दुनिया थी। क्राइस्ट कोई वहां थोड़े ही आएगा, तो वह अपने समय पर ही आता है। तो फिर उनको अपना पाठ रिपीट करना है। ये सब बुद्धि में बैठे तो श्रीमत पर चले। अब ये स्मृति में आएगा ना कि ये सारा खेल कैसे चलता है, तो फिर श्रीमत पर चल सके। और सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है। श्रीमत पर चलने की हिम्मत चाहिए। फिर शिव बाबा आप जो खिलाओ, जो पहनाओ, जो श्रीमत पर चले। ब्रह्मा और जगत अम्बा द्वारा, समझा? आप जो खिलाओ, जो पहनाओ, किसके द्वारा? ब्रह्मा और जगत अम्बा द्वारा। ब्रह्मा द्वारा ही सब कुछ करेंगे ना, तो दोनों कंबाइंड है। ब्रह्मा द्वारा ही कर्तव्य करेंगे। शरीर तो दो इकट्ठे नहीं है। कोई कोई कंबाइंड शरीर भी देखा बाबा ने, से जुड़े हुए होते हैं। सोल तो दोनों की अलग अलग हो गई। अब इसमें बाबा प्रवेश करते हैं। अब वह है नॉलेजफुल, तो नॉलेज किस द्वारा दे? अब श्री कृष्ण का चित्र तो अलग है, अब यहाँ तो ब्रह्मा चाहिए। तो प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने हैं, ये कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। एडॉप्टेड चिल्ड्रन को तो भगवान पढ़ाते हैं, तो कल्प पहले जो अडॉप्ट हुए ना, तो वही सब होते हैं। तो बाहर ऑफिस में तो कोई नहीं कहेंगे कि हम बीके हैं, है ना, ये गुप्त हो गया। तो शिव बाबा की संतान तो है ही। बाकी रचना नई सृष्टि की रचनी होती है, वो पुरानी से नया बनाते हैं। तो आत्मा में खाद पड़ने से ना पुरानी हो जाती है, और सोने में भी खाद पड़ती है तो फिर सोना फिर झूठा हो जाता है। तो आत्मा झूठी होती है, तो शरीर भी देखो बच्चे झूठा हो जाता है। फिर सच्चा कैसे हो? तो झूठी चीज को आग में डालते हैं, है ना, पवित्र करने के लिए। तो ऐसे ऐसे आग में तो डालोगे नहीं ना। तो किसको डालोगे आग में? आत्मा को डालोगे ना आग में, मानो योग अग्नि में जलाओगे उसको। तो आत्मा में जो खाद पड़ने से वो पुरानी हो गई है। तो जैसे सोना पुराना हो जाता है, खाद डल जाने से पुराना हो जाता है। तो आत्मा झूठी होती है, तो शरीर भी झूठा हो जाता है। फिर सच्चा कैसे हो बताओ? तो जैसे झूठी चीज को आग में डालते हैं तो पवित्र हो जाती है। तो इसीलिए कितना बड़ा विनाश होता है। तो ये त्योहार आदि भी तो सब भारत के है ना। तो यह किसके और कब के है, तो कोई जानते नहीं। तो नॉलेज बहुत कम उठा सकते हैं। और पिछाड़ी में करके राजाई मिली, उससे क्या? तो बहुत थोड़ा सुख हुआ ना। और दुख तो आहिस्ते आहिस्ते शुरू हो जाता है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना। और कितने नए बच्चे तीखे हो गए हैं, पुराने अटेंशन ही नहीं देते। देहाभिमान बहुत है। सर्विस करने वाला ही तो देखो बच्चे दिल पर चढ़ेगा। अब कहा जाता है ना, अंदर एक बाहर दूसरा। बाबा अंदर से प्यार अच्छे अच्छे बच्चों को करेंगे। कोई बाहर से अच्छे, अंदर से खराब होते हैं। कोई सर्विस नहीं करते, अंधों की लाठी नहीं बनते। अभी मरने जीने का सवाल है। तो अमरपुरी में उच्च पद पाना है, पाना है। तो मालूम तो पड़ता है ना किस किस ने कल पहले पुरुषार्थ कर उच्च पद पाया है। तो ये सब देखने में आता है। जितना जितना देही अभिमानी बनेंगे, उतना सेफ्टी में चलते रहेंगे। देह अभिमान हरा देता है। और बाप तो कहेंगे श्रीमत पर जितना रूहानी सर्विस में चल सको उतना अच्छा है। और सबको बाबा समझाते हैं। चित्रों पर समझाना तो देखो बच्चे बहुत तो सहज है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सब है। वैश्य बाबा है बड़ा बाबा, वैश्य बाबा है बड़ा बाबा। फिर नई सृष्टि रचते हैं। और गाते भी तो है ना, मनुष्य से देवता किए, है ना। तो सिख धर्म वाले भी तो उस भगवान की महिमा करते। और गुरु नानक के अक्षर बहुत अच्छे हैं। तो जब साहिब को तो सुख मिलेगा। तो ये है तंत्र माना सार है। तो सच्चे साहिब को याद करेंगे तो सुख पाएंगे, अर्थात तो वर्षा मिलेगा। और मानते तो है ना एक ओमकार। और आत्मा को तो कोई
काल खा ही नहीं सकता, तो आत्मा मैली होती, बाकी विनाश नहीं होती, इसीलिए अकाल मूर्त कहते हैं। तो बाप समझाते हैं, मैं अकाल मूर्त तो हूं, तो आत्माएं भी अविनाशी हैं। हाँ, बाकी पुनर्जन्म में आती है, हम एक रस है, समझा? बाकी सब पुनर्जन्म में आते हैं और हम एक रस है। साफ बतलाते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, रूप बसंत भी हूँ। तो यह बातें समझ कर समझानी है। तो अंधों की लाठी बनना है, जिए दान देना है, फिर कभी अकाल मृत्यु नहीं होगा। तुम काल पर विजय पाते हो। देखा कितनी बातें समझे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, श्रीमत पर रूहानी सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है, शंख ध्वनि जरूर करनी है, श्रीमत पर रूहानी सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है, शंख ध्वनि जरूर करनी है। दूसरा पॉइंट, देही अभिमानी बनने के लिए याद का चार्ट रखना है। देही अभिमानी बनने के लिए याद का चार्ट रखना है, रात को जागकर खास याद करना है, रात को जागकर खास याद करना है। याद में थकना नहीं है, याद में थकना नहीं है। आज का वरदान, सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रहे, परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रहे, परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सदा ये वरदान स्मृति में रहे कि हम अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले, औरों की भी परेशानी को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान है, कमजोर नहीं। श्रेष्ठ शान के तख्त नशीन है, जो अकाल तख्त नशीन, बाप के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, वे स्वप्न में भी कभी परेशान नहीं हो सकते। कोई कितना भी परेशान करे, लेकिन अपनी श्रेष्ठ शान में ही रहते हैं, स्वप्न में भी परेशान नहीं हो सकते। स्वप्न में भी। अब जो स्वप्न है वो आपकी दिनचर्या पर निर्भर करते हैं, और जब स्वप्न आ जाते हैं ऐसे परेशानियों वाले, परेशान करने वाले, माना सारे दिन में बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए हैं, आधार है ना, स्वप्न तो आधार है आपकी दिनचर्या का। इस पे आपको कई बार बताया है, बैरिस्टर को डॉक्टरी वाला स्वप्न तो नहीं आने वाला। तो जो उसकी दिनचर्या है, जो उसका रहना उठना बैठना है, जिन सब चीज़ों का वो चिंतन करती है आत्मा, वैसे ही स्वप्न आएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं चिंतन श्रेष्ठ बनाओ तो श्रेष्ठ स्वप्न है। तो जो अकाल तख्त नशीन, बाप के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, वे स्वप्न में भी कभी परेशान नहीं हो सकते। कोई कितना भी परेशान करे, लेकिन अपनी श्रेष्ठ शान में ही रहते हैं। आज का स्लोगन, सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। ये मांगने की जरूरत नहीं है कि कोई आपको मान दे, आप अपने स्वमान में रहो। जो स्वमान आपको भगवान ने दिए हैं, आपको नहीं मालूम था कि आप कहीं मास्टर त्रिकालदर्शी, मास्टर त्रिनेत्री, मास्टर त्रिलोकीनाथ और मास्टर सर्वशक्तिवान, इतने इतने ऊंचे ऊंचे स्वमान के आप अधिकारी हैं, नहीं पता था। इंसान भी पूरे पूरे नहीं थे, ऐसा लगता था कि पता नहीं कैसे इंसान है हम, और यहाँ इतने आगे इतने बड़े बड़े टाइटल मिले हुए, और माना इतना मान,
भगवान ने दिया, तो आपको दूसरों से मान लेने की क्या जरूरत है। और अगर चाहिए भी तो जो भगवान ने आपको स्वमान दिया है उसको अडॉप्ट कर ले, उसको मान ले, फिर आपको दूसरों से मान मिलेगा। मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, मुझे ये करना पसंद नहीं, मुझे वो आप वो करिए जो बाबा को पसंद है, बाकी फिर चिंता छोड़ दीजिए। तो अपने स्वमान में रहिए, फिर आपको मान मिलेगा, सबसे ऑटोमेटिक मिलेगा। लेकिन हम सबसे मान चाहते हैं पर अपने स्वमान में नहीं रहते, उल्टा चलते हैं। जैसे कि मुझे सबसे मान मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, पर उससे पहले क्या है, अपने स्वमान में रहे। वो भूल जाते हैं कि हमें अपने स्वमान में रहना है, तो हमें दूसरों से मान मिलेगा। मान चाहिए लेकिन स्वमान में नहीं रहना है। तो सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। ओम शांति।